जय हिंद बच्चों। आज सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ फार्मूलेज हैं। फार्मूले को हम आपस में किस प्रकार से उनके संबंध होते हैं इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। और इस समय की एक विषम परिस्थितियों में हम लोग रह रहे हैं। सब लोग लॉकडाउन के कारण हमारे स्कूल विद्यालय सभी बंद हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत क्योंकि हम लोगों को ऑनलाइन शिक्षा के हम आदी नहीं हैं। हम लोगों को इतना समझ में नहीं आता, तो हो सकता है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हों। तो अगर मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता रहा हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 12th क्लास के बच्चों की बड़ी उदासीनता देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो एक दो बच्चे को छोड़कर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो पता नहीं कि वीडियोज़ को देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने का कुछ प्रतिफल तो कम से कम मिले। हम कम से कम उम्मीद करते हैं कि आप तक ये वीडियो पहुंचते हैं। तो आप मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे वीडियो को जिन बच्चों ने देखा है वो आज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को समझ में आया अथवा नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। We have already learnt about the molarity and normality in our previous classes. तो हम लोग आज देखेंगे कि इनके बीच में क्या कोई संबंध होता है। तो अगर हम बात करें कि मोलैरिटी की, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विद मॉलिकुलर मास। अगर हम मोलैरिटी को अगर हम मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास के मल्टीपल के बराबर होती है। तो ये आपस में संबंध होता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। तो मोलैरिटी चाहे तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम लोग इससे संबंधित जितने भी हमने फॉर्मूलेज किए हैं उनसे संबंधित एक्सरसाइज करना प्रारंभ करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे अगर कोई दिक्कत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन फॉर्मूले को अपनी किसी नोटबुक पे फेयरली इसको नोट कर लें। क्योंकि कल से जो हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड स्टार्ट होगा। तो फिर से मैं रिपीट करूं कि मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विद मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड विद इक्विवेलेंट मास। अगर हम बात करें एसिड के लिए, और एसिड के लिए नॉर्मेलिटी, बहुत से बच्चों को दिक्कत है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। ये भी बहुत अच्छा संबंध है इनके बीच में कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो नॉर्मेलिटी को अगर हम बेस मोलैरिटी दी है और अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हम उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, और एसिडिटी होती है आपकी किसी भी बेस की। अब एसिडिटी बेसिसिटी होती है नंबर्स ऑफ H+ आयन और एसिडिटी होती है नंबर्स ऑफ OH- आयन। तो इस प्रकार से हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर हम जानने का प्रयास करें कि बेसिसिटी क्या हो सकती है, बेसिसिटी को किस प्रकार से अगर डिफाइन किया जाए, तो बेसिसिटी इज़ अ नंबर ऑफ H+ आयन पजेस्ड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड में जितने रिप्लेसेबल, जितने विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं उसको उसकी बेसिसिटी कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका H2SO4 है, H2SO4, तो H2SO4 को हम कह सकते हैं कि ये आपका डिज़ोल्व करने पर आपका 2H+ और SO4 2- देता है। तो इसके पास आपके हाइड्रोजन आयन की संख्या है 2। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की जो बेसिसिटी होगी वो होगी आपकी 2। ठीक। अब उसके बाद अगर हम देखें एसिडिटी,
तो एसिडिटी होती है बेटा किसी भी बेस की एसिडिटी होती है, तो इसमें नंबर्स ऑफ OH आए। तो अगर हम सपोज करें कि जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस आयन्स की जो संख्या होगी वो 1 होगी, तो हम कह सकते हैं NaOH की जो एसिडिटी है वो आपकी 1 होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो हम देखते हैं ये डिकम्पोज होने के बाद आपका 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है। जो 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो इस कारण इसकी जो एसिडिटी होगी वो आपकी होगी 2। तो उम्मीद है सब बच्चों को एसिडिटी और बेसिसिटी की जो कंसेप्ट है वो समझ में आई हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिसिटी इज़ अ नंबर ऑफ H+ आयन फर्निश्ड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, और एसिडिटी इज़ द नंबर ऑफ OH माइनस आयन फर्निश्ड बाय द ईच मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो इस प्रकार से हमने देखा ये आपका नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन होता है। अगर कोई भी एक आपका कंपोनेंट दिया है तो दूसरे कंपोनेंट को हम इन फॉर्मूलेज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मोलैरिटी और मास परसेंटेज में किस प्रकार से रिलेशन होता है। तो अगर हमको मास परसेंटेज दिया है किसी भी प्रॉब्लम में, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास परसेंटेज इंटू D इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पर आपका जो परसेंटेज मास है, मास परसेंटेज है आपका, और D आपका सीधी सी बात ये आपका डेंसिटी है, डेंसिटी है, घनत्व है, और मोलर मास किसी भी आपके सॉल्यूट का, जो आपका सॉल्यूट दे रखा है सॉल्यूट का आपका मोलर मास है। तो इस प्रकार से अगर हम मोलैरिटी निकालना चाहें और हमें मास परसेंटेज दे रखा है, तो मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद 10 अपॉन मोलर मास। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। अब अगर हमको नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है, तो नॉर्मेलिटी को हम ज्ञात कर सकते हैं कि मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड विद D इंटू 10 और अपॉन इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस प्रकार से हम लोग नॉर्मेलिटी ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं जिनके ऊपर अगर हम लोगों को ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज अगर याद होंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को हम कम समय में अच्छी प्रकार से सवाल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी तक हम ये सवाल निकाल सकेंगे। आगे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो किस प्रकार से हम देखेंगे रिलेशन मोलैलिटी और मोलैरिटी में होता है। तो M, यहाँ पर जो M है स्मॉल m, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो M इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड विद कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू D माइनस M इंटू MM ऑफ सॉल्यूट। अब मैं एक एक टर्म को आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो स्मॉल m है वो आपकी मोलैलिटी है। स्मॉल m डिनोटेड मोलैलिटी। यहाँ पे स्मॉल m जो है आपकी मोलैलिटी है, वहीं जो कैपिटल M है, कैपिटल M आपकी मोलैरिटी है। यहाँ पर जो D दे रखा है वो आपका डेंसिटी है, और यहाँ पे जो आपका डबल M दे रखा है उसको हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसको करना चाहें तो D अपॉन M इज इक्वल्स टू 1 अपॉन M माइनस MM ऑफ सॉल्यूट अपॉन 10 टू द पावर 3। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लर है ये साइन, ये मैं आपको डिनोट करना चाहूँ, ये प्लस का साइन है। तो 1 अपॉन MM ऑफ सॉल्यूट अपॉन 10 टू द पावर 3। तो इस प्रकार से हम मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे डाइल्यूशन फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं इससे। तो डाइल्यूशन फार्मूला अगर आपका जो कंसंट्रेशन दे रखी हो इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हो या फिर नॉर्मेलिटी हो, अगर सपोज कीजिए कि मोलैरिटी है तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला M1 V1 is equals to M2 V2, where M1 is the initial
molarity, and V1 is the initial volume, while M2 is final molarity concentration, and V2 is the final volume. In the same way, if the concentration has given in the terms of normalities, so we will find normalities by given formula N1 V1 is equals to N2 V2. In the same as molarity, N1 is the initial normalities and N2 is final normalities, and V1 is initial volume and V2 is the final volume. अब हम देखते हैं मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर। अगर हम कोई दो सॉल्यूशन हैं उनको मर्ज किया जाता है, उनको मिला दिया जाता है, तो अगर हमको उसकी मोलैरिटी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं कैपिटल M इज इक्वल्स टू M1B1। पहले कंपोनेंट का आपका मोलैरिटी और आपका वॉल्यूम, और दूसरे कंपोनेंट का मोलैरिटी और वॉल्यूम M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो इस फॉर्मूले के यूज़ के साथ हम लोग किसी भी मिक्सचर की मोलैरिटी को ज्ञात कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर इज गिवन सॉल्यूशन। तो M1B1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसके साथ रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अगर हम देखें किस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो सॉल्यूट का अगर हम देखें तो सॉल्यूट का ये आपका मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू mx मल्टीप्लाइड विद mm ऑफ b एंड 1000 प्लस mx एंड mm ऑफ b। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपका m मोलैरिटी है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है आपका 1000, ये आपका मोलैरिटी है, और ये मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से हम मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको मोलैरिटी ज्ञात करनी हो तो m इज इक्वल्स टू 1000 XA ऑफ सॉल्यूट अपॉन XB अपॉन mm ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस प्रकार से हम 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड विद मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में अगर हम संबंध देखें तो अगर हमने ये माना कि ये XB जो मोल फ्रैक्शन है आपका किसी सॉल्यूट का है, तो ये आपका XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूट। देन वी विल मल्टीप्लाइड M मोलैरिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड MMA अर्थात मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और MMB और सॉल्यूट, और आपका 1000 इंटू D। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले हैं, उनकी सहायता से सीधे आप कम समय में एक्यूरेसी तक आपका आंसर निकल सकता है। अगर हम इससे मोलैरिटी ज्ञात करना चाहें तो मोलैरिटी अगर हम देखें तो 1000 D इंटू XB आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है अपॉन XA MMA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विद मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम मोलैरिटी ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट्स का दिया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, टर्म समझने में दिक्कत हो, तो बच्चे किसी भी प्रकार से कमेंट बॉक्स में या फिर किसी भी माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आई हो। कल हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो पूरा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा
और यहाँ इन फॉर्मूले से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मैं फिर से सब बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब हम रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि हमें पढ़ाई तो करनी है, ये दुनिया है, दुनिया तो चलनी है, और चूँकि किन्हीं व्यवधानों के कारण हम लोग रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सब बच्चे आप बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ रेगुलर क्लासेस की तरफ अपना फोकस करें। और किसी भी प्रकार की, जैसे क्लास में आप पूछते हो, विदाउट हेजिटेशन किसी भी प्रकार की अगर हो, तो हम एक ही टॉपिक का अगर नहीं आए तो 2-3, जब तक नहीं आएगा बच्चों को समझ में, मैक्सिमम बच्चों को, तब तक कोई हम नए टॉपिक पर नहीं जाएंगे। तो प्लीज़, और आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।